राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो कोटि देवी देवताओं की। आज हम फाल्गुन मास में सभी देवी देवताओं की कहानियाँ सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि फाल्गुन मास में इन कहानियों को सुनने से वह इंसान हर जन्म में मनुष्य योनि को ही प्राप्त होगा। सभी देवी देवताओं की कहानियाँ सुनने से उस व्यक्ति के शत्रुओं का नाश, मित्रों में वृद्धि, पुत्र पौत्र, धन, वैभव, कीर्ति, यश बढ़ेगा। आइए आज हम फाल्गुन मास में कोटि देवी देवताओं की कहानियां सुनकर संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसे बालक के ऊपर दया आ गई और वह बोली कि ला बेटा, तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से मैं खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि अरे दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक की बात को मान लिया और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला तो एक चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल भगोने में डाला तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी माँ, मैं तालाब पर नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर के रखो। थोड़ी देर के बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर कर खीर खाने को दिया। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर खिला दी। थोड़ी देर के बाद बेटे की बहू आई। उसने भी चुपके से एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और एक कटोरा खीर भर कर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को नहीं लगी। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी गणेश जी नहा कर के नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाने लगी और खीर खाने से पहले बोली जय हो गणेशा, तेरे भोग लग जाए। और फिर उसने खीर खा ली कि तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सारी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं है। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई तो खाई, साथ ही एक कटोरा भर कर खीर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। जा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख ले। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो चक्की के नीचे एक कटोरा खीर पड़ा था। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तो भाव का भूखा हूँ। तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना तो छोड़ मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूँ? तो बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू पूरी नगरी को खीर जिमा दे।
उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमाती, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी खीर से भरी हुई थी। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर खत्म ही नहीं हो रही है, जितना उसमें से निकाल रहे हैं वह वापस भर जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास यह चरी कहाँ से आई? ऐसी चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। खीर का चरा महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब ये खीर का चरा तेरे पास था तो यह खीर थी और मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले कैसे हो गए और क्यों इसमें से दुर्गंध आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई ठीक है, तू ये खीर का चरा वापस ले जा और जो भी तुझसे पूछे कि ये खीर का चरा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि ये खीर का चरा मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते। यह चरा तो मुझे गणेशा ने दिया है, इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यह खीर का चरा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज, आप टूटो तो अपनी रानी और बांदियों और नौकर चाकरों पर टूटो, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। उसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवान उसे बैठे हुए मिले। वापस आई तो वह बालक रूपी गणेश जी अभी भी बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे हुए मिले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, अब इस खीर का क्या करूं? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो तुझे यह खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहाँ 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए तो उसकी झोपड़ी महलमालिए में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले उसकी बहू उठ गई और वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चरे मिले, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे, वहां तो कोई सोने के चरे नहीं थे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ। तब बुढ़िया माई सुई लेकर घर के पिछवाड़े खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते ही उसमें से 2 सोने के चरे निकले जो सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो। सास ने कहा कि बहू, अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांग, वही तुझे माफ़ करेंगे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का व्रत करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। वह रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती तो रोज एक मोटी रोटी का चूरमे का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। उस चूरमे के लड्डू में वह ढेर सारा देसी घी और गुड़ डालकर बनाती और मंदिर में हनुमान जी के चरणों में ले जाकर चढ़ा देती थी। जब चूरमे का लड्डू हनुमान जी के चरणों में रखती तो वह बोलती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम देना मुझे बुढ़ापे में। इस तरह वह
रोज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाती और एक मोटी रोटी का देशी घी और गुड़ का चूरमा का लड्डू बनाकर लेकर जाती थी। समय बीतने लगा। जब बेटा उसका जवान हुआ तो उसने अपने बेटे की शादी करी। शादी के बाद जब बहू घर आई तो कुछ दिनों तक तो वह अपनी सास को इस तरह चूरमे का लड्डू ले जाते हुए देखती रही, लेकिन एक दिन उससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपकी माँ रोज देशी घी के चूरमा का लड्डू लेकर जाती है और मंदिर में चढ़ाती है। अगर वो रोज ऐसा करेगी तो हमारा बहुत खर्चा हो जाएगा, घर में तो कुछ भी न बचेगा। तब बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम अब ये रोज चूरमे का लड्डू मंदिर में ले जाना बंद कर दो, क्योंकि इससे घर खाली हो जाएगा, हमारे कुछ भी नहीं बचेगा। माँ ने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, जब मैं अकेली कमाती थी तभी कम नहीं पड़ा, अब तो तुम भी कमाते हो। लेकिन बेटा नहीं माना। बीच बीच में बहू भी अपनी सास को मना करती रही कि सासू माँ, कल को हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पोते पोती होंगे। अगर इस तरह से तुम रोजाना घी का चूरमे का लड्डू मंदिर में बांटती फिरोगी तो हम तो भूखे ही मरेंगे, हमारे क्या बचेगा, बच्चों के लिए क्या बचेगा। सास दुखी हो गई और उस दिन वह मंदिर भी नहीं गई। खाली हाथ मंदिर में जाना उसका मन नहीं कर रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया। बहू ने भी इसकी कोई चिंता नहीं करी। वह सोचने लगी कि एक दो दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह कई दिन बीत गए। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे कारण बुढ़िया भूखी है, आज मैंने इसका सत नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। तब एक रात्रि को हनुमान जी बुढ़िया के लिए चूरमे का लड्डू लेकर आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई भूखी क्यों से हो रही है। बुढ़िया माई उठ, देख तेरा बेटा तेरे लिए चूरमे का लड्डू लाया है। बुढ़िया माई ने आंखें खोली और पूछा कि तू कौन है। हनुमान जी ने कहा, माँ, तूने मुझे नहीं पहचाना? लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा। तूने मुझे दिया जवानी में, मैं दूं तुझे बुढ़ापे में। बुढ़िया बहुत खुश हुई, लेकिन वह फिर से उदास हो गई और बोली कि आज तो तुम मुझे दे दोगे, कल कौन देगा। तब हनुमान जी ने कहा, कल भी मैं दे दूंगा, रोज देने आऊंगा। तब बुढ़िया खुशी खुशी उठी और चूरमे का लड्डू खाई और पानी पीकर सो गई। धीरे धीरे बुढ़िया चूरमे का लड्डू खाकर मोटी होने लगी। इधर सास के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे, लेकिन उधर बहू के खाने के लाले पड़ गए। हनुमान जी का अपमान करने के कारण उनके घर में खाने के फाके होने लगे। एक दिन बहू ने सोचा कि सास को मैं खाने को कुछ भी नहीं देती हूँ, सास कुछ खाती भी नहीं है, फिर भी दिन पर दिन मोटी होती जा रही है, देखना चाहिए। एक दिन रात्रि को बहू ने चुपचाप छुपकर अपने सास के कमरे की निगरानी करी तो उसने देखा कि अर्धरात्रि को हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए चूरमे का लड्डू रखकर अंतर्ध्यान हो गए। बहू ने जब यह देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन सरक गई। उसी समय बहू सास के पांव पकड़ लेती है और कहती है, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, आप रोज मंदिर जाया कीजिए और रोज चूरमे का लड्डू बनाकर हनुमान जी के चढ़ाया करिए। अब से मैं और आपका बेटा भी रोज हनुमान जी के मंदिर में चलेंगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी और संध्या के समय दिया बत्ती करती थी। रोज 5 परिक्रमा लगाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो
तो हमेशा जली कटी सुनाती रहती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बत्ती करती है, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आने वाली हैं? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती हो? आगे तो यही चीजें काम आएगी। और फिर भाभी गुस्से में ननद से कहती कि जब तेरी शादी होगी तो मैं बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दे दूंगी। ननद सब बातें सुनकर चुप रह जाती, कुछ नहीं बोलती थी, बड़ी ही धैर्यशील वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने जलन के मारे खाने के सभी सामानों में तुलसी की पत्तियां डाल दी तो सभी खाने की चीजें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन तुलसी माँ की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई। भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उनके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वे फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की और रेशमी साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। भाभी के एक लड़की थी तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र केवल दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ विवाह में किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने खाने के सामान में तुलसी डाली, लेकिन सभी व्यंजन कड़वे और बेसुहादले हो गए। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाया सभी ने थू थू करके थूक दिया। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी मंजरी पहनाई, लेकिन वह भी सोने के आभूषण में नहीं बदली। फिर उसने सभी साड़ियों पर तुलसी का जनेऊ रखा, लेकिन वे भी जरी की और रेशमी वस्त्रों में नहीं बदले। जब भाभी की लड़की ससुराल पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की बहुत बुराई की। भाभी की लड़की को ससुराल में बहुत दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूँ, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे कि मैं गुड़ की भेली खरीद लूं। लेकिन भाभी ने बहुत जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल पड़ा। वह बहुत दुखी था, मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि पहली बार बहन से मिलने आया हूँ और वो भी ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां खड़ा गाय का हाली बोला, अरे भाई, गाय चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती थोड़े ही खाती है, आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी और सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती दिए। तो हे तुलसी माता, जैसे आप
उस बहन के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को सबकी मनोकामना पूरी करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है, पुराने रीति रिवाज आज भी मान्य हैं। आज भी कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें सभी मानते हैं। उनमें से एक रिवाज इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उनके 5 बेटा बहू और 2 बेटियां थी। 5 बेटों का और 1 बेटी का विवाह हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो एक अच्छा धनी परिवार देखकर साहूकार दंपति ने धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जब नई बहू ससुराल आई तो धनी परिवार भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बड़ी ही संस्कारी थी। आते ही सारा घर संभाल लिया। ससुराल में रुपए पैसे और अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। जब शादी के 15 दिन निकल गए तो सास ने नई बहू को चौका भी संभला दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई कि बहू रोज सुबह नहा धोकर ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही चौके में जाना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना, इत्यादि इत्यादि। इस तरह बहू ने दूसरे दिन से सारा काम संभाल लिया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बना कर के रख दिया। सास ससुर व पति के भोजन कर लेने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम गूथा होगा। शाम को 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाकर आटा गूंथूंगी। शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज़्यादा गूंथा और रोटी सब्जी बना कर के रख दिया। शाम को सास ससुर और पति के भोजन करने के बाद जब बहू खुद खाना खाने बैठी तो फिर से रोटी के टिफिन में रोटियां नहीं बची। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर पानी पीकर सो गई। सुबह दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा डालकर आटा लगाया और फिर रोटी, चावल, रायता, सब्जी आदि बना कर के रख दिया। सास ससुर और पति के भोजन खा लेने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेगी। आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफिन खोला तो फिर से उसे रोटी का टिफिन खाली दिखा। वह फिर से दाल, चावल और रायता खाकर रह गई। बहू समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन पर दिन बहू सूखने लगी। मन की बात उसने किसी से नहीं कही, लेकिन वह रोज आटा ज़्यादा लगाती रही कि शायद कोई दिन तो उसके लिए टिफिन में रोटियां बचे। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं कि उसके लिए रोटियां बचती। वह दिन पर दिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर होने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, तुम आज रोटियां कैसे बनाओगी? तुम रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, रोटियां तो मैं कैसे जैसे बना लूँगी। तब सास ने आटा लगा दिया। बहू ने सब्जी और रोटी बना कर के रख दिया। बहू मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ ने तो रोटियों का आटा बहुत कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल ही रोटी बचेगी, इसलिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। तब बहू ने रोटी सब्जी बनाने के बाद थोड़े से चावल भी उबाल कर के रख दिए। उस दिन सास ससुर और पति के भोजन खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोल कर के देखा तो उसमें 4 रोटियां रखी हुई थी। बहू 4 रोटियां देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट रोटी, सब्जी और चावल खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ही आटा लगाती रही और बहू को भी रोज टिफिन में उसके लिए 4 रोटियां बचती रही। बहू मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सास तो इतना कम आटा लगाती है, फिर भी मेरे लिए रोज रोटियां बच रही है। परंतु उसने यह बात फिर भी किसी से नहीं कही।
इस तरह 10 दिन तक सास आटा लगाती और बहू रोटियां बनाती रही। तब एक दिन जब बहू की उंगली बिल्कुल ठीक हो गई तो सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारी उंगली ठीक हो गई है, क्या आज आटा लगाऊं या नहीं? तो बहू ने कहा कि नहीं सासू माँ, आज से आटा मैं ही लगा लिया करूंगी, मेरी उंगली बिल्कुल ठीक हो गई है। उस दिन बहू ने खूब सारा आटा लगाया, रोटी सब्जी चावल बनाए, पूरा भोजन बना कर के रख दिया। उस दिन से बहू को टिफिन में वापस रोटियां नहीं मिलने लगी। बहू फिर से दुखी और हैरान परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि सासू माँ से भी ज़्यादा मैं आटा लगाती हूँ, परंतु फिर भी मेरे लिए रोटियां नहीं बच रही। वापस बहू दिन पर दिन अन्न न मिलने के कारण कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम ही तो बनाने वाली हो, तुम अच्छे से अच्छा भोजन बनाकर क्यों नहीं खाती हो? अपनी पसंद का भोजन बनाया करो, तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो, तुम्हें किस बात का दुख है मुझे बताओ। लेकिन संकोचवश बहू ने अपने पति से कुछ नहीं कहा। पति ने मन ही मन सोचा कि शायद मेरी पत्नी को अपने मायके वालों की याद आ रही होगी, मैं इसे इसके माता पिता भाई भाभी से मिलवा लाता हूँ। तब वह उसी समय अपने माँ पिताजी के पास गया और बोला कि माँ पिताजी, मैं कल अपनी पत्नी को उसके मायके में उसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लेकर आना चाहता हूँ। माता पिता ने भी हामी भर दी। माता पिता ने कहा कि बेटा जरूर लेकर जाओ, शायद बहू का मन प्रसन्न हो जाए। तब दूसरे दिन बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके में चला गया। साहूकार दंपति अपने बेटी जवाई को देखकर बहुत खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें तरह तरह के व्यंजन खिलाए। साहूकार दंपति ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को वे लोग नहीं देते? क्या तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते? क्या तेरे सास ससुर तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू क्यों दिन पर दिन इतनी कमज़ोर होती जा रही है? तब बेटी ने अपने माता पिता और दादी को पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी दादी ने अपनी पोती से कहा कि बेटी, तेरे ससुराल के बीच में बोलना हमारा ठीक नहीं रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। बेटी, अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपनी बेटी जवाई को खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। जब बहू ससुराल आई तो उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में लगी थी तब सासू माँ 10 दिन तक आटा लगाती थी, तब रोज मेरे लिए 4 रोटियां बचती थी, लेकिन जब वापस मैंने आटा लगाना शुरू किया तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बचती है। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। तब सास अपनी बहू को चौके में लेकर के गई, पीपे में से आटा निकालकर बहू के सामने आटा लगाया। आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में आटे को रखा और गुथे आटे पर खुद की 5 उंगलियों का निशान छोड़ दिया। गुथे आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह चिन्ह बरकत का होता है कि जितना आटा लगाया है उसमें बरकत हो जाए, घर का कोई सदस्य भूखा न रहे। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुझे नहीं बताया। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का है। आटे पर इन 5 उंगलियों का निशान माता लक्ष्मी का होता है। यह इस बात को दर्शाता है कि जितना आटा लगाया गया है उतने आटे में सभी सदस्यों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। उस दिन के बाद बहू भी आटा लगाने के बाद खुद की 5 उंगलियों का चिन्ह आटे के ऊपर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए भी रोटियां बचने लगी, वह भी भर पेट भोजन खाने लगी। जय हो माता अन्नपूर्णा की, जय हो माता लक्ष्मी की। जैसे आप बहू पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।
इसलिए जब भी आप आटा लगाएं तो आटा लगाकर उसके ऊपर अपनी 5 उंगलियों का चिन्ह जरूर छोड़ें। यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा का, माँ लक्ष्मी का और बरकत का निशान होता है कि जितना आटा लगाया गया है उस आटे में सभी घर वालों का पेट भर जाए, कोई भी सदस्य भूखा न रहे। एक बार एक राजा रानी थे, उनके 2 बेटियां थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों की सभी शिक्षा दी, तीरंदाजी, तैराकी, घुड़सवारी, शैक्षणिक शिक्षा सभी उपलब्ध करवाई। रानी माँ ने भी अपनी बेटियों को घरेलू जिम्मेदारी खूब अच्छे से सिखाई। दोनों राजा रानी ने अपनी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़ी बेटी चंपा व छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी, लेकिन नैन नक्श बहुत ही तीखे और सुंदर थे, जबकि रूपमती नाम जैसे गुण थे। बड़ी बेटी समझदार थी, लेकिन छोटी राजकुमारी रूपमती कान की कच्ची थी। किसी की भी सिखाई सीख में वह बहुत जल्दी से आ जाती थी। रानी माँ हर शुक्रवार का व्रत करती थी, पूरे विधि विधान से व्रत करती थी। लेकिन उनके महल में एक धाई माँ रहती थी जो रानी माँ से बहुत चिढ़ती थी। वो खुन्नस खाए हुए थी। बहुत वर्षों पहले राजा की शादी वो खुद की भतीजी से करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपने पसंद की राजकुमारी से शादी कर ली। इसलिए धाई माँ ऊपर से दिखाती थी कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो महल में किसी की भी हितैषी नहीं थी और वो रानी माँ से बदला लेने की फिराक में रहती थी। धाई माँ ने दोनों राजकुमारियों को कई बार रानी माँ के खिलाफ कान भरे, लेकिन बड़ी राजकुमारी चंपा कभी उसकी बातों में नहीं आई। लेकिन छोटी राजकुमारी रूपमती धाई माँ की चालाकियां न समझ पाती थी, तो कई बार वो अपनी माँ से लड़ाई कर लेती थी। लेकिन रानी माँ का हृदय प्रेम से भरा हुआ था। वो अपनी बेटी पर इतना प्यार उड़ेलती थी, धाई माँ के हर पैंतरे बेकार चले जाते थे। अब धाई माँ ने दूसरा तरीका निकालने की सोची। एक बार दूसरे राज्य के राजा के लड़के का रिश्ता बड़ी राजकुमारी चंपा के लिए आया। राजा ने उसे अपना घर जमाई बना लिया और चंपा की धूमधाम से शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही रानी माँ ने अपनी बड़ी बेटी चंपा को भी शुक्रवार संतोषी माता का व्रत दिलवा दिया। अब दोनों माँ बेटी हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने लगी। भगवती माँ संतोषी की कृपा से चंपा को गर्भ ठहर जाता है। महल में एक के बाद एक खुशियां आने लगी। धाई माँ को ये खुशियां देखी नहीं जा रही थी। तब एक दिन शुक्रवार का व्रत था। धाई माँ ने व्रत के खाने में चुपचाप से खटाई मिला दी। वही खटाई वाला खाना रानी माँ व चंपा ने भी खा लिया। इससे संतोषी माँ रुष्ट हो गई। तब एक दिन राजा अपने घर जमाई व सैनिकों और सिपाहियों के साथ शिकार पर गए हुए थे। संतोषी माँ ने उन्हें रास्ता भटकवा दिया। राजा व जमाई सिपाहियों से अलग हो गए। साथ ही राजा व जमाई की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों इधर उधर बेवजह भटकते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल हो जंगल में बेहोश हो गए। उसी समय एक साधु मंडली उधर से निकल रही थी, तो उन्होंने राजा और उसके जवाई को उठवाकर वे अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने राजा व राजकुमार को खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो सभी खाली हाथ महल में आए व रानी माँ को पूरी बात बताई। जब राजकुमारी चंपा को पता चला तो वह बहुत रोई। रानी माँ पर एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से संभाली। सबसे पहले उन्होंने चारों दिशाओं में सैनिकों व सिपाहियों को राजा व जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिन बाद सभी सैनिक व सिपाही खाली हाथ महल में लौट आए। रानी माँ ने इसे नियति का फेर समझकर शांत हो गई। उन्होंने बड़ी बेटी चंपा को राज्य का भार सौंप उसे राजगद्दी पर बैठाया। फिर एक दिन वापस शुक्रवार का व्रत था। रानी माँ और चंपा ने व्रत रखा। तब वापस धाई माँ ने खाने के सामान में खटाई मिलाने लगी, तो रानी माँ ने देख लिया। तब रानी माँ समझ गई कि इसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई होगी। रानी माँ ने बड़ी कड़ाई से उससे पूछा,
तो वो टूट गई और उसने खटाई मिलाने वाली बात स्वीकार कर ली। साथ ही उसने बताया कि बरसों पहले वो अपनी भतीजी की शादी राजा से करवाना चाहती थी, इसी का बदला वो ले रही थी। यह बात भी धाई माँ ने स्वीकार कर ली। रानी माँ ने धाई माँ को महल में नजर बंद करवा दिया। तब वापस से खाना बनाया गया और वो खटाई वाला खाना गरीबों में बांट दिया गया। रानी माँ व चंपा ने संतोषी माता से विनती की कि हे माँ संतोषी, आप एक माँ हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमारी भूल क्षमा करें, हमारे पतियों को वापस घर लाएं। तब उसी रात्रि को संतोषी माता ने राजा को स्वप्न में कहा, अरे राजा उठ, तेरे राज्य में वापस जा। तेरा जवाई और तुम मेरी वजह से दुख में आए हो, क्योंकि मेरे व्रत वाले दिन तेरी पत्नी व बेटी ने खाने में खटाई खाई थी। उसी से रुष्ट होकर मैंने तुझे व तेरे जवाई को गायब करवाया था। अब तू तेरे राज्य में जा और मेरा एक विशाल मंदिर बनवा। तब दूसरे दिन राजा व उसका जवाई सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने राज्य में वापस आते हैं। उधर धाई माँ नजरबंद जरूर थी, लेकिन रानी माँ ने उनका खाना पीना रहने का पूरा ध्यान खुद रखती थी, जिससे धाई माँ का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी गलती की क्षमा मांगती है। रानी माँ उन्हें माफ कर देती है। तब राजा ने अपने राज्य में संतोषी माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और पूरे राज्य में संतोषी माँ की महिमा बताई। तब रानी माँ ने धूमधाम से संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन किया। 9वें महीने में चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद राजा ने छोटी राजकुमारी रूपमती का धूमधाम से विवाह किया। चिरकाल तक सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो हे संतोषी माँ, जैसे आप राजा रानी पर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। अब हम सुहाग की कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 5 बेटियों के साथ रहता था। उस ब्राह्मण की 5 बेटियां भगवान महादेव की परम भक्त थी। सभी भगवान महादेव जी के जल से अभिषेक करती, घी का दीपक जलाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थी। चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन 5वीं छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही बुझ जाता था। बेटी ने घर आकर अपनी माँ से यह बात कही तो माँ ने कहा कि बेटी, तू घी ज़्यादा डाल दिया कर। थोड़े समय के बाद जब वे 5 विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति ने 5 का विवाह धूमधाम से कर दिया। बड़ी 4 बेटियों के घर में तो खूब धन दौलत थी, लेकिन 5वीं बेटी का पति रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे। अगर एक दिन भी उसका पति कमाने न जाए तो उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तब एक दिन 5वीं बेटी का पति बहुत ही कम लकड़ियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आपने इतनी कम लकड़ियां क्यों लाए हैं। पति बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब 5वीं बेटी कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन उसका पति जब जंगल जाने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर लकड़ी काटेंगे तो हम ज़्यादा धन कमा लेंगे। दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए चले गए। लकड़ी काटते काटते ही उसकी पति की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तो उसकी पत्नी घबरा गई। जंगल में दूर तक और कोई नहीं था जिसकी मदद से वह अपने पति को घर ले आ पाती, इसलिए वह अपने पति के सिर को गोद में लेकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से करुण विलाप करने लगी। उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि देखो, कोई जंगल में करुण रुदन कर रहा है, हमें चलकर उसका हालचाल पूछना चाहिए। तब पार्वती जी और महादेव जी उसकी मदद करने के लिए पहुंचे। ब्राह्मण की कन्या को रोता हुआ देखकर माता पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे माँ, मेरा पति मर गया है। तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती। तब ब्राह्मण की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली जी कर क्या करूंगी। तब माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आई और माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब महादेव जी उसे देखते ही पहचान गए और बोले कि तू तो वही है जिसका दीपक जल्दी बुझ जाता था। तो ब्राह्मण की बेटी ने कहा कि हाँ,
महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी, यह तो वही ब्राह्मण की बेटी है जो सुहाग की कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी, इसीलिए इसका दीपक भी बुझ जाता था और आज इसके पति के मरने का भी यही कारण है। तब ब्राह्मण की बेटी भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी के चरण पकड़कर बोली कि हे देव, कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मैं सुहाग की कहानी 5 दिन तक दोबारा पूरी सुनूंगी और आपकी पूजा करूंगी। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर उसके पति के ऊपर अमृत के छींटे दिए और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उसका पति अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए, आप जल्दी घर चलिए, मुझे सुहाग का उद्यापन करना है और सुहाग की कहानी सुननी है। सुहाग की कहानी 5 दिन तक सुनी जाती है। 5 दिन तक व्रत किया जाता है। भी स्त्रियों को अखंड सुहाग के लिए 5 दिन तक व्रत करना चाहिए। 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी चाहिए और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 5 स्टील के बर्तन लेने चाहिए और उन 5 स्टील के बर्तनों में सुहाग के सभी सामान रखने चाहिए, जैसे रोली, मोली, सिंदूर, बिंदी, काजल, कांच, कंगा, ब्लाउज का टुकड़ा और दक्षिणा के रुपए और 2-2 लड्डू। फिर इन सभी के ऊपर भगवान महादेव के चरणामृत का छींटा देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे महादेव जी, मैंने 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनी है, व्रत किया है और उद्यापन में ये सभी चीजें दे रही हूँ। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ और चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक बार माली ने छिप कर देखा कि उसकी दूब क्यों घटती जा रही है। तो उसने देखा कि गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। यह देखकर माली को क्रोध आ गया। माली उन लड़कियों को मारने के लिए दौड़ा तो वे लड़कियां माली से बचने के लिए भागने लगी। तब एक लड़की की चुन्नी माली ने छीन ली। तब उन लड़कियों ने माली से विनती करी कि हे माली, तुम हमारी चुन्नी दे दो, हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं। हम गणगौर पूजा करने के लिए तुम्हारी दूब लेकर जाते हैं। हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं। 16 दिन की गणगौर पूजने के बाद तुम्हें गणगौर का पाटा भी देंगे और गणगौर पूजा का भोग का सामान भी देंगे, जिसमें शक्कर, पारे, गुणे, पापड़ी भी होंगे। यह सुनकर माली खुश हो गया। माली ने उनकी चुन्नी उन्हें लौटा दी। इस तरह अब लड़कियां रोज गणगौर पूजने के लिए माली के यहाँ से दूब लेकर जाने लगी। इस तरह 16 दिन पूरे हो गए। तब 16 दिन के बाद गांव की लड़कियां पूजा का पाटा और गणगौर के भोग के सामान, जिसमें पुए, पापड़ी, शक्करपारे, गुणे आदि, मालन को दे गई। मालन पूजा का पाटा और भोग का सामान लेकर बहुत खुश हुई। उसने गणगौर के पूजा का पाटा और भोग का सामान अपने घर की ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा घर आया और आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दो। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में लड़कियों का गणगौर का पूजा का पाटा रखा है, उसी के ऊपर गणगौर के भोग का सामान भी रखा है। जा तू ओबरी का दरवाजा खोलकर भोजन खा ले। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाहिए तो वह नहीं खुली। गुस्से में आकर उसने ओबरी के दरवाजे पर लात भी मारी, लेकिन फिर भी ओबरी नहीं खुली। तो वह अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, ओबरी का दरवाजा नहीं खुल रहा। मालन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरे से ओबरी नहीं खुलती तो तू पराई जाए को कैसे ढाबेगा। उसके बाद मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आंखों की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन सबको हाथ की हथेली में पानी में घोला और ओबरी के दरवाजे के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो वहां ईसर और गणगौर बैठे थे। ईसर जी सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे और गोरा मांग संवार रही थी और ओबरी में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उसके बेटे ने भगवान के दर्शन करे। दर्शन देने के बाद ईसर और गणगौर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए
उसी प्रकार सबको देना। ईसर जी जैसा भाग देना, गोरा जैसा सुहाग देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सर्पणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और सब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो।
साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही अपनी सर्पणी की नाक काट ली और अपनी सर्पणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी का व्रत करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियां सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे, एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला। जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे, बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है। तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक
धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा फिर सफेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा के सारे सामान दे दिए, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी, जिमें बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे। दोइता के लिए खीरखंड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहु परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहु पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, देवरानी जिठानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलू सुको कामण गाओ, कामण की आवा हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहात, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने ताकि वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन लपसी और तपसी में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है, तो वे दोनों लड़ाई करने लगे। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, तो तपसी ने कहा कि नहीं मैं बड़ा हूं। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे लड़ाई करने का कारण पूछा।
तो लप्सी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लप्सी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी ने जैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे दबा दी और तपस्या करने के लिए बैठ गया। लप्सी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहाया धोया, 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद मुनि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने पांव को उठा। तपसी ने जैसे ही घोड़ा उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि बोले कि हे तपसी, तूने धन का लालच किया, अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तब तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देव ऋषि नारद मुनि, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कब मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्री पुरुष सभी कथा कहानियों को सुनेंगे और तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण से पूजा करा करके दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। गमछा दिया और धोती नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने फाल्गुन मास में सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।